अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 15 फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। आज हमने डिस्कस करना है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन या कुछ ऐसे सब्सटेंस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो बिल्कुल एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हों। एंटागोनिस्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के डिफरेंट हों, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ रखते हों। तो जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करते हैं या दो से ज़्यादा मेडिसिन को मिक्स करते हैं तो जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ लगती हैं तो उनके नतीजे में एक अनडिज़ाइनेबल प्रोडक्ट बनता है और वो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल बनता है। टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तीन तरह की होती हैं इनकम्पैटिबिलिटी: थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि हम जैसे वही बात ऐसी ड्रग जो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती है तो उसके नतीजे में जो इनकम्पैटिबिलिटी आती है उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है गैर मुताबिकत, यानी वो दोनों ड्रग एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रख रही, वो एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट शो कर रही हैं। इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी को कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक की फॉर एग्जांपल बात की जाए तो जैसे हम दो ड्रग्स ले रहे हैं, दो मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक मेडिसिन जो है वो इस सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है और दूसरी मेडिसिन सिस्टम को इनहेबिट के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये दोनों मेडिसिन क्या कर रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। तो इस तरह के दो ड्रग्स हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट शो कर रही हैं तो ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी को थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की कुछ टाइप्स होती हैं: ओवरडोज, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग सिनर्जी, ड्रग एंटागोनिज्म। ओवरडोज, डोज का मतलब होता है मिकदार। किसी मेडिसिन किसी ड्रग की मिकदार अगर आप नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा किसी ड्रग या सब्सटेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं ओवरडोज। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने मेडिसिन है, ड्रग है, टैबलेट है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो आपने 50 मिलीग्राम लेनी है तो लेकिन आपने 50 मिलीग्राम की जगह 100 मिलीग्राम ले ली है या 150 मिलीग्राम ले ली है तो वो क्या हो जाएगी, आपने ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर ली है। तो इस तरह की थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है ओवरडोज। रॉन्ग डोजेज फॉर्म से मुराद है कि जो प्रिस्क्रिप्शन, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जिस फॉर्म में उसने प्रिस्क्राइब की है उसके अलावा आपने उसे किसी और फॉर्म में ली है तो वो होती है रॉन्ग डोजेज फॉर्म। फॉर एग्जांपल के मेडिसिन है, डॉक्टर ने कहा है कि ये मेडिसिन आपने टैबलेट की फॉर्म में लेनी है लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन के जरिए से कर ली है तो ये होती है रॉन्ग डोजेज फॉर्म। तो अगर हम कोई मेडिसिन डॉक्टर ने जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब की है या जिस डोजेज फॉर्म में प्रिस्क्राइब की है उसकी जगह किसी और डोजेज फॉर्म के तौर पर ले रहे हैं तो इसे कहते हैं रॉन्ग डोजेज फॉर्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें हम मेडिसिन या प्रोसीजर वगैरह को परफॉर्म नहीं करते। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी वजह होती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हमें मेडिकल जो ये बताती है कि पेशेंट को आपने ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं है तो वो आपने बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। या कोई पेशेंट जिसका सर्जरी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उस केस में सर्जरी वगैरह परफॉर्म नहीं की जाती। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हम कोई मेडिकेशन, मेडिसिन या प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। ड्रग सिनर्जी की बात करें तो ड्रग सिनर्जी का मतलब है कि हम तो ऐसी ड्रग एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं जो दोनों आपस में मिलकर इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे वो दोनों मेडिसिन है उनका अपना अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट है तो जब हम उन दोनों को एक साथ लेंगे तो उनका इफेक्ट एक साथ मिलके जो नॉर्मल इफेक्ट है उससे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। जैसे हम अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो हमारी मेडिसिन में कोई स्लीपिंग पिल है, कोई नींद की गोली है तो उस केस में हम दो ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो दोनों नींद के लिए इस्तेमाल होती हैं, दोनों सुकून देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जहां हमने एक मेडिसिन खानी थी उसने हमें 5 घंटे की नींद देनी थी, हमने वो दोनों मेडिसिन खा ली हैं तो उसने हमें क्या कर दिया, हमें ज़्यादा अरसे के लिए सुकून दिया। तो क्या होगा, हमें ज़्यादा अरसे के लिए नींद आएगी।
देगी। तो ड्रग सिनर्जी में क्या होता है कि दो ऐसी मेडिसिन जो हम एक साथ खा लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं या ज़्यादा कर देती हैं, उसे ड्रग सिनर्जी कहते हैं। ड्रग एंटागोनिज्म का मतलब होता है, ड्रग एंटागोनिज्म पहले भी हमने बात की कि ऑपोजिट इफेक्ट, कि हम दो ऐसी ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट इफेक्ट शो करती हैं। उससे क्या होगा कि एक या तो दूसरे के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगी या वो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी या उसकी जगह कोई और इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देगी। तो ड्रग एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि जब दो मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो एक ड्रग दूसरी ड्रग को या तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है या तो उसके इफेक्ट को रिवर्स कर देती है। तो ये टाइप थी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है कोडीन फॉस्फेट 0.6 ग्राम आपने लेनी है, तो वहाँ प्रिस्क्रिप्शन से देखते हुए हमें पता चलता है कि ये एक थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि इस केस में डॉक्टर ने कोडीन फॉस्फेट की जो मिकदार है, जो डोज है, वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी है, ओवर डोज हो गई है, यानी उन्होंने मिलीग्राम की जगह ग्राम ले लिया है। तो इस वजह से ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की। दूसरी एग्जाम्पल देखें तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम, ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीबायोटिक्स होती हैं और साथ में उन्होंने लिख दिया है कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि आपने हर 6 घंटे बाद इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि ये एक थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, वो दूध के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो दूध में मौजूद कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के असर को ख़त्म कर देते हैं, उसको इनएक्टिव कर देता है, यानी कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दूध के साथ नहीं किया जाता। तो ये थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है जिसमें उसने कहा है कि एंटीबायोटिक को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध क्या करता है कि कैल्शियम को टेट्रासाइक्लिन के अंदर इनएक्टिव करता है, तो दूध के अंदर जो कैल्शियम है वो टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर देगा, तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करवा सकेगा। तो इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी को क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जिसमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपने एंटीबायोटिक मिलर के साथ लेनी है। तो जाहिर सी बात है कि वो एंटीबायोटिक का इफेक्ट जो कैल्शियम दूध में मौजूद कैल्शियम है वो क्या करेगा कि उसको ज़ाया कर देगा। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नाम से ज़ाहिर है कि केमिकल यानी इसमें जब हम दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में वो इंग्रेडिएंट्स आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। वो प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल का नहीं होता, वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम दो केमिकल या दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन एक नए सब्सटेंस को बना देता है। दो तरह के केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। टॉलरेटेड का मतलब है कि नाम से ही जाहिर है कि बर्दाश्त करना। इस केस में हम क्या करते हैं कि दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन टॉलरेटेड का मतलब है कि इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी को बर्दाश्त किया जा सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, या तो उस मिक्सचर के अंदर पानी डाल के या कोई और सॉल्वेंट डाल के उसको डिल्यूट कर देते हैं, उसको पतला कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो आपस में रिएक्शन ना कर सके, उनका रिएक्शन स्टॉप हो जाए। पहले जिस तरीके से हमने एक केमिकल डाला, फिर दूसरा केमिकल डाला, उसके बाद उसको मिक्स किया, फिर उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सचर चेंज कर देंगे, यानी इंग्रेडिएंट्स हमने जिस तरकीब से डाले थे उसकी तरकीब चेंज कर देंगे, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जब हम दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं या दो सब्सटेंसेस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है, एक नया सब्सटेंसेस बनता है। तो इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी का जो हल है, या हम उसको ख़त्म पानी डाल के या डिल्यूट करके नहीं कर सकते, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो हमने साल्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जो हमने केमिकल इस्तेमाल किए हैं, हमें उस केमिकल को चेंज करना पड़ता है। तो इन दोनों केमिकल्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल दी है कैफीन सिट्रेट और सोडियम सैलिसाइलेट, कि तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो ये आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। इस वजह से जो ये मिक्सचर है, कैफीन सिट्रेट की जगह कैफीन का इस्तेमाल किया जाए तो एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, यानी तबीयी तब्दीलियाँ आती हैं या उसमें ज़ाहिरी तब्दीलियाँ आती हैं, वो प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो टाइप्स की बात करें तो फिजिकल तब्दीलियों से मुराद क्या है, फिजिकल चेंजेस से मुराद क्या है कि उसका कलर चेंज हो गया है, उसमें प्रेसिपिटेट बन गया या उसका टेक्सचर चेंज हो गया है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आती हैं। इमिसिबिलिटी का मतलब है कि जब हम दो लिक्विड को आपस में हल करते हैं तो दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में हल नहीं होते। जैसे अगर मैं पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दूं तो मैं जितना मर्जी पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दूं हल
नहीं होगा, पानी हमेशा नीचे रह जाता है, ऑयल हमेशा ऊपर आ जाता है। इसको कहते हैं इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि अगर हम ऐसे दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करें, दो लिक्विड को आपस में मिक्स करें तो वो आपस में हल ना हो, हमें फिजिकली हमें ज़ाहिरी तौर पर फर्क नजर आ रहा होता है कि दो लेयर्स बन गई हैं जो आपस में मिक्स नहीं हुई, तो इस किस्म की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है इमिसिबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जब हम पानी में लिक्विड में सॉलिड को हल करते हैं तो उसमें हल नहीं होता, तो हमें ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा होता है कि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये होती है इनसॉल्युबिलिटी। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, दानेदार मादे बन जाते हैं, तो ये भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। हमारे पास जो सब्सटेंसेस है वो सॉलिड फॉर्म में था और वो क्या होता जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, माया बनता जा रहा है, तो ये भी होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें हम सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी तबई खसूसियात में, उनकी तबई हालत में तब्दीलियां आती हैं। इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी को कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी अगर एग्जांपल ले तो हमारे पास है 15 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, इसको हमने 60 मिलीलीटर के अंदर इमल्जन बनाना है पानी डाल के, तो ऑलिव ऑयल है जो ऑयल जो है वो पानी में हल नहीं हो सकता, तो जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के नतीजे में ये इमिसिबल बन जाएंगे। इमिसिबल यानी आपस में हल नहीं होंगे, ऑलिव ऑयल की ऊपर लेयर बन जाएगी और वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि इस इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसमें दोनों सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएं और वाटर आपस में मिक्स हो जाए, तो क्या करते हैं कि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं कि इन दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कर देता है और उन्हें मिसिबल लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।